हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट अपडेट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजीएटी 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें बीएड 2 ईयर जो कोर्स है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लगभग 3 कॉलेजेस में चलाया जाता है। ठीक है, एक है केपी ट्रेनिंग कॉलेज जो कि कोएड कॉलेज है, एक है एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज और एक है आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज एक माइनॉरिटी ऑटोनोमस कॉलेज है जहाँ पर बीएड के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट कराया जाना है। ठीक है, अगर आप कहीं भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाए हैं तो आपके लिए मौका है, आप ईसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहां पर फॉर्म भरिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए, बीएड में आपका एडमिशन वहां पर हो जाएगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं उस कोर्स के एडमिशन के लिए जिसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन छात्रों ने पीजीएटी के अंतर्गत दिया हुआ है। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, और बीएड के लिए पीजीएटी 2 का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। तो पीजीएटी 2 के लिए कट ऑफ जारी कर दी गई है केपी ट्रेनिंग कॉलेज प्रयागराज के लिए। ठीक है, केपी ट्रेनिंग कॉलेज कोएड कॉलेज है और यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों जो है कि यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ध्यान देना कि कट ऑफ जो जारी की गई है इसका मतलब यह नहीं है कि आपका एडमिशन सुनिश्चित हुआ है। ठीक है, कट ऑफ केवल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और मेरिट लिस्ट को तैयार करने के लिए जारी की गई है। ठीक है, 140 एंड अबव, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम कट ऑफ मार्क्स को देख लेते हैं। ठीक है, जो आर्ट्स स्ट्रीम से जिन्होंने अप्लाई किया था, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी जो भी आती हैं सबको जो है कि 140 एंड अबव मार्क्स, इसीलिए देखिए 140 एंड अबव मार्क्स रखा गया क्योंकि एक जनरलाइजेशन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका 140 एंड 40 नंबर है या 140 से ऊपर है तो आपका एडमिशन केपी ट्रेनिंग कॉलेज में हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनको बुलाया गया है 24/7/2023 को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक केपी ट्रेनिंग कॉलेज में आपको जाना होगा। डॉक्यूमेंट्स जो है उसकी लिस्ट भी यहाँ पर बताई गई है, उसको लेकर आपको जाना पड़ेगा। साइंस के लिए भी वही बता दिया गया है, 137 एंड अबव जिनके आए हैं वो जो है कि यहाँ पर जा सकते हैं केपी ट्रेनिंग कॉलेज में। 25 तारीख को इनको बुलावा आया है। आर्ट्स और साइंस के ओबीसी छात्र, ठीक है, आर्ट्स और साइंस के ओबीसी छात्र जिनके 125 एंड अबव हैं और साइंस के 129 एंड अबव हैं, इनको 26 तारीख को बुलाया गया है। फिर आर्ट्स के एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस छात्रों को 118 एंड अबव ऑल और 130 एंड अबव ये बुलाया गया। ठीक है, देखिए तमाम ये जो कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। तो पहले दिन जो बुलाया गया है, सबको ध्यान देने वाली बात ये है कि पहले दिन और दूसरे दिन जो बुलाया गया है 24 और 25 तारीख को आर्ट्स और साइंस के सभी छात्रों को बुला लिया गया है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हो, अगर आपका नंबर 140 से ऊपर है या 137 से ऊपर है तो आप जो है कि आर्ट्स और साइंस में रिस्पेक्टिवली जो है कि काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है कि कैटेगरी वाइज आपको जो है कि कट ऑफ दी गई है। तो निश्चित रूप से डिपेंड करता है क्योंकि उनके पास मेरिट लिस्ट होती है कि बीएड में जो इंटरेस्ट दिया है छात्रों ने, किस कैटेगरी के छात्र हैं, कितने लोग हैं, उनका डेटा कॉलेज के पास होगा, तो उस हिसाब से वो कट ऑफ को जारी करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यही मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस मार्क्स के अंदर या इससे बाहर आपका होने का मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जो मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसमें अगर आप टॉप पर रहेंगे तब आपका एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी को भी बुला लिया गया है, यानी कि जिनके माता पिता इलाहाबाद विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालयों में कर्मचारी हैं तो उनको भी बुलाया गया है 21/7/2023 को। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान देना है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द कॉलेज फॉर काउंसलिंग ऑन डेट्स मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ देयर स्ट्रीम एंड सोशल कैटेगरी। ठीक है, द शेड्यूल फॉर काउंसलिंग इज फ्रॉम 24 to 31 जुलाई 2023, failing to which the candidate will not have any claim for consideration in the merit list of admission। देखिए मेरिट लिस्ट की यहाँ बात आ गई है, तो मेरिट लिस्ट ही बनाई जाएगी और उस मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं तो आपका जो है कि एडमिशन अंतिम रूप से होता है। ध्यान देने वाली बात है, डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता अवश्य होगी क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट्स के एडमिशन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी तकलीफ की बात है जिनका अभी तक अंडर ग्रेजुएट का फाइनल ईयर का एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है कि ऑल कैंडिडेट्स विल हैव टू ब्रिंग ओरिजिनल मार्कशीट्स। ठीक है, ओरिजिनल यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सर्टिफिकेट्स फ्रॉम हाई स्कूल टू यूजी/पीजी जो लास्ट डिग्री आपने ली है ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन एंड फोटो कॉपीज ऑफ द सेम। तो फोटो कॉपी आप 2-3 दिन कम से कम करा लीजिएगा। ठीक है, क्लास 10 से लेके यूजी या पीजी जो भी आपने लास्ट किया है या जिस बेसिस पे आपने फॉर्म भरा है वहाँ तक का आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है, ओरिजिनल मार्कशीट यहाँ पर लिख दिया है। हालांकि यूजी में आपकी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, इंटरनेट कॉपी है तो काम चल जाएगा। प्रोविजनल एडमिशन आपका यहाँ पर कर लिया जाता है, लेकिन आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसमें आपको ओरिजिनल जो है कि डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिजर्व कैटेगरी, यानी कि आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, डाउनलोडेड एडमिट कार्ड, मार्कशीट ऑफ द बीएड एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आप
जिससे एग्ज़ाम दिया था आपने वो होना चाहिए, वो शायद वेबसाइट पर मिल जाएगा। जिसका नहीं होगा तो कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन प्रयास करिएगा कि आप ढूंढ लीजिए मार्कशीट ऑफ बीएड एंट्रेंस टेस्ट। तो जो रिजल्ट आपका है वो उसकी फोटोकॉपी आपको ले जानी है, ठीक है। 1 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने फोटोग्राफ लगाया था फॉर्म भरते समय पीजीटी 2 का, वही फोटोग्राफ आपको ले जाना है। कई सारे फोटोग्राफ करवा लीजिए क्योंकि बहुत जगह लगने वाला है। कैंडिडेट्स ऑफ ओबीसी कोटा शैल ब्रिंग इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का जो इनकम सर्टिफिकेट है यानी कि जो आय प्रमाण पत्र होता है वो आपको लाना पड़ेगा। एससी एसटी कैटेगरी को जो है कि सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो इशू किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलेगा। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही लिखा है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो उत्तर प्रदेश की अगर हम खासकर बात करें तो उनका फॉर्मेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट सेम होता है, हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं होता है, बस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि जो तहसीलदार होता है उसके द्वारा वो जारी किया गया होना चाहिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारी अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं, बीएड से रिलेटेड या पीजी कोर्सेज से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड। तो टेलीग्राम चैनल दिनकर गुरुजी को जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए, दिनकर गुरुजी 2.0, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये नोटिस आपको जो है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।